12 दिनों तक ईरान और इजराइल के बीच हुए भीषण युद्ध को रुके हुए 2 महीने का वक्त होने जा रहा है, लेकिन तनाव अभी भी बरकरार है। हमले तो रुक गए, लेकिन इन हमलों का खौफ अब तक बना हुआ है। इजराइल लगातार अपनी खुफिया एजेंसी मोसाद की मदद से ईरान में अपनी कार्रवाई जारी रखे हुए है। वहीं ईरान भी मोसाद के एजेंटों को पकड़ने के लिए पूरा जोर लगाए हुए है। ईरान की सुरक्षा एजेंसियां इजराइल के हमले के बाद से ही मोसाद के एजेंटों को पकड़ने के लिए अभियान चलाए हुए है। ईरानी एजेंसियों ने जून के बाद से ही दर्जनों एजेंटों को पकड़ा है, साथ ही कुछ को मौत की सजा भी दे दी गई है। ईरान की न्यायपालिका की ओर से सामने आई खबर के मुताबिक हाल के महीनों में मोसाद जासूसी एजेंसी के 20 संदिग्धों को गिरफ्तार किया गया है। साथ ही चेतावनी दी गई है कि उनके साथ कोई नरमी नहीं बरती जाएगी और उन्हें एक उदाहरण बनाया जाएगा। ईरान ने अपने एक प्रमुख परमाणु वैज्ञानिक रुजवे वादी को मुल्क से गद्दारी के आरोप में फांसी से लटका दिया है। ईरान की सर्वोच्च न्यायपालिका के आदेश पर बुधवार 6 अगस्त को उसे फांसी पर लटका दिया गया। रुजवे वादी पर आरोप था कि उन्होंने इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद को गोपनीय और सेंसिटिव जानकारी लीक की। नतीजतन जून 2025 को इजराइल के साथ हुए युद्ध के दौरान एक अन्य ईरानी परमाणु वैज्ञानिक की हत्या हो गई। ये घटना ईरान और इजराइल के बीच बढ़ते तनाव और ईरान की कथित जासूसी विरोधी कार्रवाइयों का हिस्सा है। ऐसा नहीं है कि सभी संदिग्धों को सजा दी जा रही है। आरोप गलत साबित होने पर ईरानी अदालत उन्हें रिहा भी कर रही है। Aim right, achieve big. At KR Mangalam University, we provide you the platform to turn your dreams into reality. At KR Mangalam University. न्यायपालिका के प्रवक्ता असगर जहांगीरी ने तेहरान में मीडिया को बताया कि गिरफ्तार किए गए 20 संदिग्धों में से कुछ के खिलाफ आरोप हटा दिए गए हैं और उन्हें रिहा कर दिया गया है। जहांगीर के मुताबिक जांच पूरी होने के बाद पूरी जानकारी सार्वजनिक की जाएगी। इस साल इजराइल के लिए जासूसी करने के दोषी ईरानियों के मृत्युदंड दिए जाने की संख्या में जबरदस्त वृद्धि हुई है और हाल के महीनों में कम से कम 8 लोगों को मौत की सजा दी गई है। बता दें, हाल के दिनों में इजराइल ने ईरान के करीब 30 वैज्ञानिकों की हत्या कर दी थी। ये हमले इजराइल के एजेंटों की ओर से दी गई खुफिया जानकारी के आधार पर हुए थे। साथ ही कई हमले ईरान के अंदर इन्हीं एजेंटों ने किए थे। बताते चलें, 13 जून को इजराइल ने ऑपरेशन राइजिंग लाइन के तहत ईरान के परमाणु और सैन्य ठिकानों पर हमले शुरू किए थे। इन हमलों में ईरान के कई शीर्ष कमांडरों और कम से कम 1 दर्जन परमाणु वैज्ञानिक मारे गए। ईरान ने जवाबी कार्रवाई में इजराइल पर सैकड़ों बैलिस्टिक मिसाइलों और ड्रोन हमले किए, जिससे दोनों देशों को भारी नुकसान हुआ। युद्ध का अंत 24 जून 2025 को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की मध्यस्थता के बाद हुआ। युद्ध के बाद ईरान ने इजराइल के लिए जासूसी करने के संदेह में कई लोगों को गिरफ्तार किया और त्वरित सुनवाई की प्रक्रिया शुरू की। रुजवे वादी की फांसी इसी अभियान का हिस्सा है। ईरान ने दावा किया है कि इजराइल की मोसाद एजेंसी ने देश के भीतर एक व्यापक जासूसी नेटवर्क बना लिया है, जिसके कारण युद्ध के दौरान सटीक हमले संभव हो सके। मानवाधिकार संगठन के अनुसार युद्ध के बाद ईरान ने कम से कम 823 लोगों को राजनीतिक या सुरक्षा संबंधी आरोपों में हिरासत में लिया था, जिनमें से कई पर मोसाद के लिए काम करने का आरोप है। युद्ध के दौरान और उसके बाद 700 से अधिक लोगों को गिरफ्तार किया गया, जिन पर मोसाद के साथ संबंध होने का संदेह है। ईरान का कहना है कि गिरफ्तारियां देश की सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए जरूरी थी, क्योंकि इजराइल ने उसके परमाणु कार्यक्रम को नष्ट करने के लिए कई बार हमले किए हैं। इजराइल ने गजा पर कब्जा करने की रणनीति बना ली है, बल्कि इस पर इजराइल ने काम करना भी शुरू कर दिया है। दरअसल इजरायली वॉर कैबिनेट ने गजा पर पूर्ण कब्जा करने की योजना को मंजूरी दे दी है। इसके बाद इजरायली सेना गजा में मिलिट्री ऑपरेशन तेज करने की तैयारी कर रही है, ताकि गजा पर पूरी तरह से कब्जा किया जा सके। वहीं इस फैसले के बाद दुनिया भर से इजराइल की मजम्मत हुई है। कई विदेशी मंत्रियों ने इजराइल की सुरक्षा कैबिनेट की गजा में बड़े पैमाने पर नए मिलिट्री ऑपरेशन शुरू करने के फैसले की कड़ी निंदा की है। इन मंत्रियों ने एक साझा बयान में कहा कि इजराइल की सरकार की ऐलान की गई योजनाएं अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार कानून का उल्लंघन कर सकती हैं। इसके साथ ही अब अरब देश जो अपने आप हर बार किनारा कर लेते हैं, इस बार खुलकर सामने आए हैं। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जयाद के साथ बैठक के बाद अरब देशों ने इजराइल के गजा प्लान को लेकर कड़ी आपत्ति जताई। यूएई के साथ साथ कतर ने भी इजराइल के गजा प्लान को लेकर कहा कि ये खतरनाक होगा। इससे पहले तुर्की ने भी इंटरनेशनल कम्युनिटी और यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल से नेतन्याहू के इस प्लान पर रोक लगाने की अपील की थी। Aim right, achieve big. At KR Mangalam University, we provide you the platform to turn your dreams into reality. At KR Mangalam University. तुर्की की फॉरेन मिनिस्ट्री ने कहा था कि इजराइल को बर्बादी की अपनी ख्वाहिश पर तुरंत रोक लगानी चाहिए और गजा में युद्ध विराम पर सहमत होना चाहिए।
दरअसल इजराइल की सुरक्षा कैबिनेट ने गजा सिटी पर कंट्रोल करने की योजना को मंजूरी दे दी है। ये कदम पहले से ही तबाह फिलिस्तीनी इलाके में सैन्य कार्रवाई को और तेज कर देगा। इजराइल का दावा है कि उसने 75% गजा पर कब्जा कर लिया है और अभी बाकी हिस्से पर भी कब्जा करने का प्लान है। करीब 2 साल से जारी जंग को लेकर देश और विदेश में आलोचनाएं तेज हो गई है। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में इस बात को लेकर चिंता बढ़ गई है कि नए हमलों से गजा की मानवीय स्थिति और भी खराब हो सकती है। फिलहाल गजा में खाना, पानी, दवाएं और दूसरी चीजों की भारी कमी है। मिलिट्री ऑपरेशन तेज होने से इस समस्या में और इजाफा हो सकता है। बता दें, इजराइल ने गजा पर कब्जा करने का प्लान तैयार कर लिया है। हालांकि कई देशों ने इजराइल के इस प्लान का विरोध किया है और वो नेतन्याहू से इस बात को लेकर काफी नाराज भी है। ये देश सीधे तौर पर इजराइल की इस कार्रवाई का विरोध कर रहे हैं। ऐसे में देखना होगा कि इजराइल इस विरोध पर कोई जवाब देता है या नहीं। बारह दिनों तक ईरान और इजराइल के बीच हुए भीषण युद्ध को रुके हुए 2 महीने का वक्त होने जा रहा है, लेकिन तनाव अभी भी बरकरार है। हमले तो रुक गए हैं, लेकिन इन हमलों का खौफ अभी तक बना हुआ है। इजराइल लगातार अपने खुफिया एजेंसी मोसाद की मदद से ईरान पर अपनी कार्रवाई जारी रखे हुए है। युद्ध खत्म होने के बाद मोसाद की मदद करने के आरोपों में कई लोगों को ईरान ने मौत की सजा दी है, लेकिन फिर भी मोसाद ईरान में अभी भी एक्टिव है। इस बीच एक अखबार ने एक बड़ा खुलासा किया है, जिसने न सिर्फ ईरान बल्कि मिडल ईस्ट के देशों की भी नींद उड़ा दी है। द टेलीग्राफ ने खुलासा किया है कि मोसाद अब भी ईरानी परमाणु नागरिकों को मारने की फिराक में है। मोसाद द्वारा 30 से ज्यादा शोधकर्ताओं की हत्या के बाद ईरान ने अपने बचे हुए परमाणु वैज्ञानिकों को एक खास सुरक्षा हिफाजत में भेज दिया है, या कहें अंडरग्राउंड कर दिया है। एक सीनियर ईरानी अधिकारी ने बताया कि ज्यादातर वैज्ञानिक अब अपने घरों में नहीं रह रहे हैं और न ही यूनिवर्सिटी में पढ़ा रहे हैं, बल्कि उन्हें तेहरान या उत्तरी तटीय शहरों में सुरक्षित जगहों पर ले जाया गया है, जहां वो अपने परिवारों के साथ विला में रहते हैं। यानी अब ईरान ने अपने वैज्ञानिकों को गुप्त जगहों पर भेज दिया है ताकि मोसाद के एजेंटों से उन्हें बचाया जा सके। ईरानी खुफिया विभाग उनकी 24 घंटे निगरानी कर रही है। ये कोई छिपी हुई बात नहीं है कि ईरान में मोसाद के निशाने पर सबसे पहले ईरानी सेना के अधिकारियों के बाद परमाणु वैज्ञानिक ही निशाने पर रहते हैं। इजराइल पिछले 3 दशकों से ये दावा करता आ रहा है कि ईरान परमाणु बम बनाने के काफी नजदीक है और इसी को लेकर वो ईरान को रोकने के लिए किसी भी हद तक जा रहा है। इजराइल के अभी निशाने पर 15 और वैज्ञानिक। द टेलीग्राफ को इजराइल की ओर से तैयार लगभग 100 वैज्ञानिकों की सूची में से 15 से ज्यादा बचे हुए वैज्ञानिकों के नाम दिखाए गए हैं। इजरायलियों का कहना है कि अब वैज्ञानिकों को ये तय करना होगा कि वो अपना काम जारी रखें या आगे के हमलों का जोखिम उठाएं। Aim right, achieve big. At KR Mangalam University, we provide you the platform to turn your dreams into reality. At KR Mangalam University. या कोई नया करियर खोजे। वैज्ञानिकों पर मंडरा रहे खतरे को लेकर ईरानी अधिकारियों ने कहा है, उनमें से ज्यादातर अब अपने घरों में नहीं रह रहे हैं। उन्हें या तो तेहरान या उत्तर में सुरक्षित घरों पर ले जाया गया है। जो लोग विश्वविद्यालयों में पढ़ा रहे हैं, उनकी जगह ऐसे लोगों को रखा जा रहा है जिनका परमाणु कार्यक्रम से कोई संबंध नहीं है। भले ही ईरान और इजराइल के बीच जून में सीजफायर हो गया हो, लेकिन ये युद्ध किसी भी समय वापस छिड़ सकता है। कई ईरानी नेताओं का कहना है कि उन्हें इजराइल के सीजफायर पर भरोसा नहीं है और वो जंग के लिए तैयार हैं। वहीं इजराइल और अमेरिका दोनों धमकी दे रहे हैं कि अगर ईरान ने अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम नहीं रोका तो फिर से उसे हमले का सामना करना पड़ सकता है। जानकारों का भी मानना है कि युद्ध का खतरा लगातार मंडरा रहा है, लेकिन क्या इजराइल एक बार फिर ईरान के साथ बड़े पैमाने पर युद्ध के लिए इतनी जल्दी तैयार है? इसको लेकर अलग अलग राय है। कई जानकारों का मानना है कि इजराइल का पूरा ध्यान अभी गाजा में लगा हुआ है और उस पर पूर्ण कब्जे की वो तैयारी कर रहा है। साथ ही ईरान के साथ युद्ध में इजराइल का एयर डिफेंस सिस्टम पूरी तरह से खाली हो गया था। उसे रिस्टॉक करने के बाद ही इजराइल युद्ध के बारे में सोच सकता है। कई जानकारों का मानना है कि इसमें कम से कम 1 साल का वक्त लग सकता है।